तो साथियों जय हिंद। सभी को एक बार फिर से आपका स्वागत है। नई वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले कई पार्ट बन चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए क्वेश्चन आपके सामने है कि गाय के समूह को क्या कहा जाता है। ग्रुप ऑफ काउ इज़ नोन एज। थोड़ा इसमें आज ये जो प्रिंटिंग है या जो ये स्क्रीन है सही नहीं आ रही है, तो अगले वीडियो से सही हो जाएगी। क्वेश्चन है कि गाय के समूह को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है, गाय का जो समूह है वो हर्ड कहलाता है, HERD। यानी जब बहुत सारी गाय किसी ग्रुप में होती हैं तो उस ग्रुप को हर्ड कहा जाता है, HERD। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं फ्लॉक की बात करूं, FLOCK, तो भेड़ का जो ग्रुप होता है उसे फ्लॉक कहा जाता है। अगर मैं बेनेट की BENET बेनेट की बात करूं तो जो बकरी का समूह है, बकरी के समूह को हम बेनेट बोलते हैं। और जो पिग यानी जो सूअर का समूह होता है उसको हम स्लथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि गाय के समूह को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। फ्लक भेड़ के समूह को कहा जाता है, बेनेट जो है बकरी के समूह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल्ट मेल ऑफ बैफेलो इज कॉल्ड। भैंस का जो वयस्क नर होता है, एडल्ट मेल होता है, उसको क्या कहा जाता है। मेल का है, ध्यान रखना यहाँ पे मेल कहा है, तो बुल कहा जाता है, रैम कहा यानी राम या रैम कहा जाता है, बक कहा जाता है या फिर BOAR कहा जाता है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बुल कहा जाता है। भैंस का जो एडल्ट मेल होता है उसे बुल कहा जाता है। ठीक है, उसे बैफेलो बुल कह दिया जाता है। इसके अलावा जो गाय का जो एडल्ट मेल होता है उसको भी काउ बुल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं रैम की, तो रैम जो है वो सिप के एडल्ट को, मेल एडल्ट को कहा जाता है। यानी भेड़ का जो वयस्क नर होता है उसे रैम कहा जाता है। बक जो होता है, बकरी का जो यंग एडल्ट होता है, मेल एडल्ट होता है, उसे बक कहा जाता है। और BOAR जो है, जो सूअर का जो यंग मेल एडल्ट होता है उसे BOAR कहा जाता है, बोर कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भेड़ के युवा नर को, यंग मेल ऑफ सिप, भेड़ का जो युवा नर है उसे क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर इसका है लैम्ब कहा जाता है, रैम या राम लैम्ब इसको कहा जाता है। भेड़ के करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता है बुल काल्फ जो है वो काऊ के बच्चे को कहा जाता है। बच्चा मतलब यंग एडल्ट जो होता है काऊ का। किड जो है वो बकरी के उसको कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बकरी के युवा मादा को क्या कहते हैं। यंग फीमेल ऑफ गोट इज़ कॉल्ड। ध्यान रखना फीमेल पूछा है यहाँ पे, तो बकरी का जो यंग फीमेल है, एडल्ट फीमेल है, उसको जाना जाता है। या आपके लिए HW है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ये मैं आपका वेट करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैस्ट्रेटेड मेल, यहाँ पे स्पेलिंग सही नहीं है, बीच में S भी होना है, CASTRATED। कैस्ट्रेटेड मतलब बंधियाकरण। तो भैंस के बंधियाकृत नर को, कैस्ट्रेटेड मेल ऑफ बैफेलो को क्या बोलते हैं। वेडर बोलते हैं, बुलक बोलते हैं या स्लीट बोलते हैं, या दोनों हैं ऑप्शन। इसका जो करेक्ट आंसर है, भैंस का जो बंधियाकृत मेल होता है उसको बोलते हैं बुलक और स्लीट, दोनों बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चाइल्ड बियरिंग प्रोसेस इज़ नोन एज इन मुर्गी। हैन में जो बच्चे देने की प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है। फुलिंग नहीं है, ये फाउलिंग है या फिर हैचिंग है या फिर काविंग है या फिर किडिंग है। इसका करेक्ट आंसर है, जो मुर्गी में बच्चे देने की जो प्रोसेस होती है उसे हैचिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो काविंग होती है, जो काविंग है उसे जो है उसे गाय या फिर भैंस में बच्चे देने के प्रोसेस को कहा जाता है। और किडिंग जो है, किडिंग कहा जाता है, बकरी में बच्चे देने के प्रोसेस को किडिंग कहा जाता है। इसके अलावा हैचिंग मुर्गी में जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, और सिप में लैम्बिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऊंट की जो मैटिंग प्रोसेस है, ठीक है, यानी ऊंट की जो यौन क्रिया को क्या कहा जाता है। मैटिंग प्रोसेस, कैपुलेशन प्रोसेस ऑफ कैमल इज नोन एज। तो ऊंट में जो
मैटिंग प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं लखखाना। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऊँट में जो मैटिंग प्रोसेस होती है उसे लखखाना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो गाय होती है यानी गाय और भैंस, उनमें मैटिंग की प्रोसेस, यौन की प्रक्रिया को हम सर्विंग बोलते हैं। टपिंग भेड़ में कहा जाता है। भेड़ में जो मैटिंग की प्रोसेस होती है उसे टपिंग कहा जाता है। और फैरोविंग जो है किसको कहा जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि बकरी के नवजात को यानी जो न्यू बॉर्न बेबी ऑफ गोट इज़ कॉल्ड, यानी जो बकरी का नया बच्चा होता है, नवजात बच्चा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे को पता है, इसका आंसर जो है किडिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बकरी का जो न्यू बॉर्न होता है उसे किडिंग कहा जाता है और बकरी में बच्चे देने की प्रोसेस को किडिंग कहा जाता है। ठीक है, किड कहा जाता है बच्चे को। इसके अलावा काफ जो है वो गाय के बच्चे को कहा जाता है या भैंस के बच्चे को कहा जाता है। लैम्ब जो है भेड़ के बच्चे को कहा जाता है। ठीक है, और पिगलेट जो है, पगलेट नहीं, पिगलेट जो है वो सूअर के बच्चे को कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी, द फैमिली ऑफ मुर्गी, ये मुर्गी किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फेजिनेडी। किसकी? फेजिनेडी फैमिली से जो है मुर्गी बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो बोवेडी है, बोवेडी फैमिली से जो है जो गाय और भैंस होती हैं, गाय और भैंस जो है बोवेडी फैमिली से बिलोंग करती हैं। और सुईडी फैमिली से जो है जो सूअर होता है वो सुईडी फैमिली से बिलोंग करता है। और जो कैमिलेडी है, ये जो कैमल होता है यानी ऊंट जो है वो जो है कैमिलेडी फैमिली से बिलोंग करता है। और फेजिनेडी फैमिली से जो है मुर्गी बिलोंग करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस में मधुचक्र कितने दिन में आता है? इन हाउ मेनी डेज एस्ट्रस साइकिल कम्स इन बफेलो, यानी बफेलो में जो एस्ट्रस साइकिल है वो कितने दिन में आता है? इनमें डिफरेंस कितने होते हैं दो एस्ट्रस साइकिल के बीच का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 डेज में आता है। और आपके लिए HW है, ये खास HW मेरी तरफ से, कि गाय में जो मधुचक्र होता है उसका समय कितना होता है? कितने टाइम में गाय में जो है मधुचक्र होता है? आपका टाइम आपको मुझे कमेंट करके बताना है। टाइम ऑफ ओएस्ट्रस इन काउ इज़, आपके सामने ऑप्शन है 24 से 120 घंटे, 24 से 48 घंटे, 12 से 36 घंटे या 8 से 24 घंटे। ये आपके पास ऑप्शन है। ध्यान से क्वेश्चन को देखें और मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।